हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के बचे हुए पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने सॉल्व किया था। आज हम पार्ट 3 इसका सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 6x² माइनस 3x माइनस 7x बराबर 0 एक द्विघात समीकरण दी हुई। इस द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना। सबसे पहले तो हम इस समीकरण को यहाँ पर ax² प्लस माइनस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखें, क्योंकि ये ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल्स टू 0 ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म से हम दी गई समीकरण को कंपेयर करने पर यहां पर हमें एक -3 दिया हुआ है जो कि एक अचर पद है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अचर पद सबसे अंतिम पद होता है, इसीलिए यहां पर हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर x² का गुणांक 6 और अचर पद -3 को गुणा करेंगे, ये 6×3 18 -18। अब -18 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए। तो यहां पर ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर 18 के दो टुकड़े, एक तो हो सकता है 9 और 2, 9 दूनी 18 और इन दोनों का अंतर 7 होता है। तो यहां पर यही 9 और 2 ऐसे दो टुकड़े हमें मिल चुके हैं जो हमारे यहां पर दिए गए -18 और -7 को पूर्णतः सेटिस्फाई करता है। तो यहां पर माइनस, जब भी यहां पर माइनस का साइन हो तो बड़ी वाली संख्या पे माइनस का साइन आता है और प्लस का साइन हो तो बड़ी वाली संख्या पे हम प्लस का साइन लेते हैं। यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वाली संख्या माइनस की और दूसरी ऑब्वियसली प्लस की संख्या हो जाएगी। अगर यहां पर संख्या अगर प्लस की है तो दोनों या तो प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे टुकड़े, या फिर अगर यहां पर माइनस है तो इन दोनों में से एक संख्या कोई भी प्लस की होगी, दूसरी संख्या माइनस की होगी। तो हमने यहाँ पे -7x के टुकड़े कर लिए। ये टुकड़े हमें मिले 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहां हम जोड़े बना लेंगे, दो दो के हमने जोड़े बना लिए। यहां पर 6 और 9 दिया हुआ है तो यहां पर 3 यहां से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 6 और 9 दोनों ही 3 के पाड़े में आता है। यहां पर भी x और यहां पर भी x कॉमन ले लिया जाएगा। यहां से हम 3 दूनी 6 और यहां पर x² में से x कॉमन आ गया तो यहां पर x बचा, फिर -3 तिया 9 और x कॉमन आ चुका है बाहर, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2x से -3 कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे और एज इट इज बाहर प्लस का साइन है तो पूरा का पूरा ये यहाँ पर दोनों पद ऐसे कैसे हम लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे जो भी ब्रैकेट्स होता है वो ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर पद होता है वो एक जैसा होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास इसके दो गुणनखंड मिल चुके हैं। यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दी हुई इसके दो गुणनखंड मिले। एक गुणनखंड है 2x माइनस 3 और दूसरा गुणनखंड है 3x प्लस 1 बराबर 0। यहां से हमें इसके शून्यांक निकालने, x का मान निकालना है। तो यहां पर देखिए एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये दे रखा है और दोनों का गुणांक यहाँ पर 0 दे रखा है। तो यहां पर देखो जब भी इन किसी भी दो संख्याओं को गुणा करते हैं और उसका रिजल्टेंट या उसका परिणाम 0 हो तो इन दोनों में से एक कोई भी संख्या 0 होनी चाहिए या फिर दोनों ही संख्या 0 होना चाहिए, ताकि हम दोनों को गुणा करें तो हमारा जो आंसर है वो 0 आए। तो यहाँ पर दोनों ही संख्या हमारे को दे रखी है वो 0 नहीं है, तो या तो ये संख्या 0 हो सकती है या फिर ये संख्या 0 हो सकती है या फिर दोनों ही संख्या 0 हो सकती है। तो हम मान के चलते कि दोनों ही संख्या यहाँ पर 0 है तो दोनों को 0 के बराबर ले लेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे यदि यहां पर पहला वाला जो ब्रैकेट है अगर 0 है 2x माइनस
3 बराबर 0 है, तो यहाँ पे 2x बराबर ये -3 इधर जाके +3 हो जाएगा। x बराबर 3/2, यहाँ पर 2x का गुणांक है, गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। यहाँ पर x का एक मान हमारे पास मिल चुका है 3/2। अब अगर 3x + 1 0 है और यदि 3x + 1 बराबर 0 है तो 3x बराबर हो जाएगा -1। यहाँ पर -1 है, इसको ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये उधर जाकर के -1 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा -1 और यहाँ पर x के साथ 3 गुणा में है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो हमारे को शून्यांक मिल चुके हैं। x के 2 मान हैं, पहला मान है 3/2 और दूसरा मान है -1/3। ये 2 शून्यांक हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। शून्यांक का मतलब है कि किसी भी बहुपद के 2 शून्यांक आते हैं और दोनों ही शून्यांक को अगर हम इसमें यहाँ पर दी गई समीकरण में या द्विघात समीकरण में रखेंगे तो इसका मान पूरा 0 होगा, तो इसको पूरे को ये सेटिस्फाई करेगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसका 4th पार्ट है 4u² + 8u बराबर 0। यहां पर हमारे पास 2 ही पद है, डायरेक्ट हम कॉमन ले लेंगे, यहां से 4u कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा u, और यहां पर 4 कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा 2, तो u + 2 बराबर 0। यहां पर हमारे पास 2 गुणनखंड मिले, एक गुणनखंड मिला है 4u और दूसरा गुणनखंड मिला है u + 2 बराबर 0। अब यहां पर दोनों में से एक कोई भी गुणनखंड 0 होगा तो दोनों का गुणांक 0 होगा, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि 4u बराबर 0 है, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0/4 बराबर 0। और दूसरा अगर 0 है, यदि u + 2 बराबर 0 है तो u बराबर आ जाएगा -2 पक्षांतरण करने पर। तो u के हमारे पास यहाँ 2 मान मिले, एक 0 और दूसरा -2। यहाँ पर ये इसके शून्यांक मिल चुके। इन दोनों शून्यांकों को अगर आप इस समीकरण में यहाँ पे रखोगे और सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आएगा। अगले वीडियो में हम इसका सत्यापन करके चेक करेंगे कि दिए गए आंसर्स जो हमने शून्यांक निकाले थे वो